हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में जो आपके सामने क्वेश्चन है वो चैप्टर 6 क्लास 9 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। इसको जानने के लिए आपको एक्सटीरियर प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, वो हम एक बार समझ लेते हैं। और क्वेश्चन को जब तक हम रीडिंग करके समझ नहीं पाए कि प्रूफ क्या करना है, वो ही नहीं पता, उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो क्वेश्चन करना बेकार है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक सैंपल क्वेश्चन रखा हुआ है, उससे हम समझेंगे बात को, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम पढ़ने से पहले हम एक्सटीरियर प्रॉपर्टी को समझते हैं कि कोई भी ट्राइंगल है उसकी एक लाइन को प्रोड्यूस किया जाए तो जो बाहर एंगल बनता है उसे एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये एंगल अंदर दोनों के इंटीरियर अपोजिट के सम के इक्वल होता है। ये बात को समझना। फॉर एग्जांपल ट्राइंगल पी क्यू आर लेते हैं, एस तक प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो एंगल आया बाहर वो एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं बात को। जैसे एग्जांपल में बता दूं कि ये बाहर मान लीजिए जो भी एंगल बन रहा है, अंदर जो भी एंगल बन रहा है, ये अंदर बन रहे हैं 40 और ये 70, तो 70 और 40 का सम 110, तो बाहर ये 110 इक्वलाइज हो जाएगा। ठीक है, इस दो चलिए, ये बात तो हो गई एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। अब हम क्वेश्चन को लैंग्वेज वाइज बड़े आराम से समझते हैं। समझ के ही करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। इस क्वेश्चन को तैयार करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से। इन फिगर आपके सामने है, यहां ये ऐसे। इन फिगर द साइड क्यू आर को ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस। उन्होंने ये कहा ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, अच्छी बात है। इस पी क्यू आर की क्यू आर लाइन को हमने प्रोड्यूस किया, कहां तक, एस तक, तो बाहर एक एंगल ही आ गया, एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो कहते हैं इफ द बाइसेक्टर ऑफ क्यूपीआर, बाइसेक्टर ऑफ पीक्यूआर, पीक्यूआर का बाइसेक्टर मतलब ये एंगल, और पीआरएस इसके दोनों के बाइसेक्टर, इस पूरे का बाइसेक्टर और इस पूरे का बाइसेक्टर मीट एट टी, ये दोनों जाके टी पे मिलते हैं। मतलब इस आर का बाइसेक्टर और इस क्यू का बाइसेक्टर, ये दोनों जाके टी पे मिल जाते हैं। तब ये प्रूफ करना है कि जो ये टी है ये एंगल हाफ है इस पी से। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, इसका मीनिंग क्या है। ये जो टी है ना, ये हाफ है इससे, मतलब मान लीजिए कि अंदर वाला ये हमारा एंगल जो छोटा सा मैं आपको बता रहा हूं, ये 20 है तो ये 10 है, और ये 10 है तो 20 है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि आपको ये दोनों बाइसेक्टर इनके बताए हुए, ये 21 है तो ये फाइंड करना है, तो 21 है तो ये 42 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब ये हाफ है और ये डबल है इसका। ये तो क्वेश्चन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इन्होंने लैंग्वेज वाइज बोल दिया कि ये स्पेशल बात है। आप सर्च भी करेंगे और आप क्यूटीआर और पीक्यूआर डालते तो ये क्वेश्चन मिलेगा आपको कि एंगल क्यूटीआर, क्यूटीआर, ये जो एंगल इज हाफ, ये हाफ है इस क्यूपीआर से। एक बार हम दोबारा से क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर शुरू करते हैं एक्सटीरियर प्रॉपर्टी का हेल्प लेते हुए। क्वेश्चन को कराने के इसके बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं आपको सबसे छोटा, सबसे आसान, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन दे रहा हूं। आप देखिए कैसे बड़ी आसानी से आपको याद ही हो जाएगी बात, क्योंकि एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगेगी। वो कह रहे हैं क्यू आर साइड को, ट्राइंगल की, पीक्यूआर ट्राइंगल की साइड को एस तक प्रोड्यूस किया, तो प्रोड्यूस करने पे जो एंगल आए, एक क्यू और ये आर, इनके बाइसेक्टर टी पे मीट करते हैं, देन क्यू टी आर जो ये एंगल है वो क्यूपीआर के हाथ है। चलिए ठीक है, तो हमने शुरुआत करी। डायग्राम को दो पार्ट्स में मैं बांट रहा हूं। डायरेक्ट तो ये ट्रायंगल आ नहीं गया था, पहले क्या आया था, तो उस पार्ट से हम शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, आप बहुत अच्छे से समझ के चलिए। मैं एक आपके समझाने के लिए डायग्राम और बना रहा हूं, एक ट्रायंगल बना रहा हूं। जैसे मैंने बोला पी क्यू आर, हमने इसको प्रोड्यूस करा लिया, ठीक है। तो बाहर जो एंगल होगा एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगी, पहले हम इसमें एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। हमने बोला इन फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ लाइन क्यू आर इज प्रोड्यूस टू एस, so angle PR S is a exterior angle। ये जो है एक्सटीरियर एंगल हो गया, कौन सा, PRS।
तो जो एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जो बाहर बनेगा वो P और Q दोनों के सम के बराबर होगा। तो हमने बोला कि जो PRS है ना, ये वाला PRS, ये जो पूरा एंगल बना ये वाला PRS जो बना वो अंदर एंगल P और पूरा Q दोनों के इक्वल। लेकिन क्या है, हम एक आगे जो वर्ड बोला ना बाइसेक्टर, इनके बाइसेक्टर यूज हो रहे हैं, ये पूरे यूज नहीं हो रहे। जब बाइसेक्टर यूज होता है मतलब उसका हाफ, तो हम अगले स्टेप में याद करके ये लिख देंगे डिवाइड बाय टू बोथ साइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको डिमांड के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। उन्हें एक्चुअल में P नहीं चाहिए, P का हाफ चाहिए, देखिए आप, ठीक है, चाहिए ना, इसलिए मैं डिवाइड बाय टू कर रहा हूं। चलिए हमने डिवाइड बाय टू किया तो देखो क्या क्या मिला। हमने बोला PRS जो है एंगल, PRS कौन सा है, ये बाहर वाला, इसका भी हाफ होना ही होना है, तो उसका भी डिवाइड बाय टू कर दीजिए। P बाय टू कर दीजिए और Q का भी आधा कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा कि P के आधे की जरूरत नहीं थी, इन दोनों की हाफ करने की जरूरत है। इनके नाम क्या है मैं आपको बता दूं। इसको हाफ करने पर जो एंगल मिला, ये पूरा एंगल तो Q है और आधे को मैंने एंगल 1 मान लिया है और इस वाले को 2 मान लिया, और सिर्फ 3 4 का 1 2 3 4 कर सकते हैं। अब मैंने नेमिंग कर दी, तो जो PRS है उसका आधे का नाम क्या है, PRS वाले आधे का नाम है एंगल 2, इस वाले का, इतने वाले का, देखो इसको हमने 2 मान लिया, इतने को, इस वाले बार को 2 मान लिया, तो हमने बोला एंगल 2। और P बाई 2 का कोई नाम नहीं है, इस उसका तो आधा नहीं है, इसका तो कोई नाम नहीं है, लेकिन उसके सॉल्यूशन में लाना है इसको P बाई 2 में। Q बाई 2 क्या है, Q बाई 2 का नंबर हमने कर दिया 1, Q 1 है और PRS 2, हमने इसको 1 बना के छोड़ दिया, ठीक है। इतना काम कंप्लीट हो जाता है, तब हम आगे बढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात को हम सीख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आपको होना भी नहीं चाहिए, सब सारी बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे, कि पहले हमने इस ट्रायंगल को बना के इसको एक्सटेंड किया था, अब हम इसके बाइसेक्टर मिलाने पर इसको D को ले लेंगे, तब एक बाइसेक्टर और बनेगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन में, एक डायग्राम और समझने के लिए बनाए थे, जो हमने PQR बनाया था ना, इसमें QR को प्रोड्यूस किया था ना S तक, तो ये एंगल आया था। अब ये कह रहे हैं इसका बाइसेक्टर और इस वाले का बाइसेक्टर, इनकी नेमिंग हम पहले कर चुके हैं। इसके बाइसेक्टर को हमने बोला है बाहर वाले को 2, इसको बोला है 1, ये दोनों जाके T पे मिलते हैं, T ये रहा एंगल। तो इसमें भी तो एक्सट्रीम प्रॉपर्टी लगेगी इसके बाहर वाले में, देखें 2 1 और T के बराबर। नाउ अब की बार लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा पहले लिया था हमने, PQ ट्रायंगल लिया था PQR, जिसमें हमने प्रोड्यूस किया था S तक। तो जो PRS आई थी ना एंगल, PRS इज एक्सटीरियर ऑफ एंगल, एंगल PRS इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल TQR में, TQR के अंदर हम क्या लिखेंगे, TQR में RS तक प्रोड्यूस है, तो TRS इज एन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर है तो हमने बोला जो TRS है, जो एंगल 2 है, TRS यहाँ देख सकते हैं एंगल 2 है, जो TRS है वो पर हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। तो हमने बोला नाउ यूज एक्सटीरियर प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल TRS, हमने बताया। तो जो एंगल जो PRS बनेगा, ये जो बनेगा TRS अंदर वाले, अंदर इसके अंदर कौन है 1 और T, एंगल 1 के और एंगल T के बराबर होगा, ठीक है। अब इनके नेमिंग करते हैं, TRS का नाम तो एंगल 2 है और ये एंगल 1 है और ये T, ये दोनों इक्वेशन 2 हो गई। अब आप एंगल्स के नाम जो रख सकते हैं, एंगल ये जो बना है ना, अब हमने इसका नाम कितना रखा हुआ है, जो PRS है उसका नाम एंगल कितना है, PRS जो था, ये जो PRS था ना, PRS, इसका हमने जो नंबरिंग करी है वो 2 आएगी, है ना, ये जो 2 लिया ना, इसको 2 लिया, इसको 1 लिया, तो दोनों आप देखें गौर से, ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों के दोनों 2 है। जब दोनों इक्वलाइज हैं तो हम कंपेयर करा सकते हैं, हमने बोला फ्रॉम 1 and 2, दोबारा देख लेना, यहाँ हमने 1 लिखा था, ये 2 है, Q बाई 2, Q के आधे को 1 और PRS के आधे को 2 लिखना था, ठीक है, ये 2 आ गया, दोनों हो गए। हमने कंपेयर करा है दोनों, फ्रॉम 1 and 2 से कंपेयर करा है, तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम P बाई 2 प्लस एंगल 1
और इसकी वैल्यू लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल T, 1 दोनों में सेम है, जैसे इक्वल आर एडेड होते हैं कैंसिल भी हो जाते हैं, 1 और 1 कैंसिल हो गए तो P/2 बचा एंगल T के। P का असली नाम लिखना है, P का असली नाम P का पूरा नाम लिखे हैं, पूरा P का पूरा नाम लिखना है। तो पूरा नाम हमारा कितना आ रहा है P का, मालूम है? P का जो पूरा नाम आ रहा है, P का पूरा नाम है QPR, है ना? इसका नाम है QPR, उसके नीचे 1/2 लगा है और ये है QPR। ये हमारा एंगल जो है पूरा ऐसे करते हैं। अब आप समझ लें दोबारा से, पहले एक ट्राइंगल लेना, इसके बाइसेक्टर एक्सट्रीम प्रॉपर्टी लगाना। इसमें हमने ये जो एक्सट्रीम प्रॉपर्टी लगाई थी बाय एक्सट्रीम प्रॉपर्टी, उसको दिखा देना। दोबारा देखें, PQR ट्राइंगल लिया जिसमें लाइन प्रोड्यूस कराई थी, तो PRS जो है एंगल आया वो एक्सट्रीम एंगल है। PRS जो था वो एंगल 2 है, वो एंगल 2 है क्योंकि हाफ करने पे डिवाइड बाय 2 किया, क्योंकि बाहर वाला P और Q के बराबर है, डिवाइड बाय 2 किया तो P/2 हो गया, Q/2 हो गया, P/2 आ गया, Q/2 को हमने 1 बोला, फिर 2 हो गया, इन दोनों का सम आ गया। फिर जब इसको सॉल्व किया तो बाहर PRS था, PRS एंगल 2 है और 1 और T के बराबर है, दोनों की 2 की वैल्यू है, तो कंपेयर कराया P/2 और 1 और T, 1 से 1 कट गया, P/2 बराबर T बच गया और P/2 का नाम है QPR। अच्छा क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ हमारी लिस्ट में 84 नंबर है, उसमें मैंने इसकी वैरायटी दिखाई है कि ये दोनों बाइसेक्टर कट रहे हैं, तो ये जो एंगल 21 है तो अंदर कितना आएगा 21 का, ये 42 आएगा आंसर। PQR का आंसर होगा 2 टाइम 21 मतलब 42, ऐसा हम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्यों? बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है, क्योंकि यही प्रॉपर्टी लगेगी QTR इज अ हाफ ऑफ QPR। जैसे हम वैल्यू हाफ कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये वाला एंगल QPR चाहिए, तो ये 2 टाइम ऊपर जाएगा तो QPR की वैल्यू आपको मैंने बताई थी, तो 42 आएगी। तो ऐसे कर सकते हैं। ये वाली बात 84 की है, ये हमारा 83 है लिस्ट के अंदर, और ये NCERT 6.3 का लास्ट क्वेश्चन था। 6 कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। कुछ एग्जाम्पल और कुछ बातें बची हैं वो मैं आपको अलग वीडियो में दूंगा। इसको कंप्लीट करके हमारी बुक का पार्ट कंप्लीट। ऑल द बेस्ट। इसको तैयार जरूर कर लो, बहुत ज़रूरी है ये, है ना, बहुत ज़रूरी है, इसको तैयार कर लो। एक सेकेंड, अच्छे से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एक्सट्रीम प्रॉपर्टी PQR के लिए और एक बार TQR के लिए, है ना। TQR एंगल है, एंगल TRS बन जाएगा उसमें एक्सटीरियर, फिर सॉल्व हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयार कर लो इसे, भले ही 2 बार करो 3 बार करो, रेडी कर लो इसे। ये डेफिनेटली आएगा ही एग्जाम में, आता ही है हर साल, लास्ट ईयर भी आया था, अब की बार भी आएगा। तैयार कर लो। ऑल द बेस्ट।